भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को कतर की एक अदालत ने 1 साल से अधिक समय से हिरासत में रखने के बाद मौत की सजा सुनाई है। ये सभी अधिकारी एक निजी फर्म के लिए काम कर रहे थे जब उन्हें पिछले साल अगस्त में दोहा में कतर की एक खुफिया एजेंसी ने हिरासत में लिया था। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर किस मामले के तहत इन अधिकारियों को ये सजा दी गई है। दरअसल ये सभी अधिकारी एक रक्षा सेवा प्रदाता संगठन देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम कर रहे थे, जिसका स्वामित्व ओमान देश की रॉयल वायुसेना के एक सेवानिवृत्त सदस्य के पास है। फर्म के मालिक को भी इन अधिकारियों के साथ गिरफ्तार किया गया था, लेकिन पिछले साल नवंबर में रिहा कर दिया गया। निजी फर्म ने कतर के सशस्त्र बलों को प्रशिक्षण और संबंधित सेवाएं भी प्रदान किया है। तक ना तो कतर की तरफ से और ना ही भारत सरकार द्वारा इन अधिकारियों के खिलाफ आरोपों को सार्वजनिक किया गया है, जिससे कई लोगों का मानना है कि यह सुरक्षा से संबंधित मामला हो सकता है। अगर मीडिया रिपोर्ट की माने तो इन अधिकारियों पर कतर की उन्नत पनडुब्बियों का इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप लगा है, जिनमें गुप्त क्षमताएं होती हैं जिससे उनका पता लगाना कठिन हो जाता है। हिरासत में लिए जाने के बाद से इन अधिकारियों को महीनों तक एकांत कारावास में रखा गया। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कतर में हिरासत में लिए गए 8 भारतीयों के मामले में मौत की सजा के फैसले से हम बहुत हैरान हैं और विस्तृत फैसले का इंतजार कर रहे हैं। मंत्रालय ने आगे कहा कि हम परिवार के सदस्यों और कानूनी टीम के संपर्क में हैं तथा सभी कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं। हम सभी काउंसलर और कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे तथा इस फैसले को कतर के अधिकारियों के समक्ष भी उठाएंगे। चूंकि इजराइल और हमास के बीच युद्ध अभी भी जारी है, जिसमें कतर सहित अधिकतर मुस्लिम देशों ने इजराइल की आलोचना की है, जबकि भारत सरकार ने इजराइल सरकार का समर्थन किया है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या उसका प्रभाव इस मामले पर तो नहीं है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों से कतर, जो कि अल जजीरा नामक न्यूज का सपोर्ट करता है, भारत के विरोध में आवाज उठाता रहा है, चाहे वह कश्मीर को लेकर हो या फिर भारत के आंतरिक मामलों को लेकर हो। कतर, जो कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, अरब लीग तथा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का सदस्य है, भारत के साथ अच्छे संबंध रहे हैं। अगर बात भारत कतर के आर्थिक संबंधों की करें तो भारत कतर से LNG, LPG, रसायन और पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक तथा एल्यूमिनियम आर्टिकल्स का आयात करता है, जबकि कतर को खाद्य सामग्री, तांबे की वस्तुएं, लौह इस्पात की वस्तुएं, सब्जियां, प्लास्टिक उत्पाद, निर्माण सामग्री, कपड़ा और परिधान जैसे वस्तुओं का निर्यात करता है। भारत अपनी जरूरतों का लगभग 70% प्राकृतिक गैस कतर से आयात करता है। उम्मीद है कि कतर सरकार वियना कन्वेंशन में दिए गए काउंसुलर एक्सेस के अधिकार को प्रदान करेगी और न्यायप्रियता के साथ इन अधिकारियों की रक्षा करेगी। क्योंकि हमारे लाखों भाई कतर की अर्थव्यवस्था में अद्वितीय योगदान दे रहे हैं, ऐसे में एक अच्छा संदेश देने से भारत कतर संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी। ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों को सविस्तार जानने के लिए हमसे जुड़े रहें, साथ ही अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।